नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में और कार्पल टनल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे। तो दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें हाथ में टिंगलिंग, नमनेस और पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप रात को सोते हैं तो आपके हाथ के अंदर बहुत ही ज्यादा सूनापन आ जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन आ जाती है और आपके हाथ के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी नींद खुल जाती है, नींद खुल के आप बैठ जाते हैं और बैठ के अपने हाथों को शेक करने लग जाते हैं और मसलने लग जाते हैं, जिससे आपके हाथों का सूनापन, दर्द और टिंगलिंग सेंसेशन ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, यह बीमारी कार्पल टनल सिंड्रोम कहलाती है। कार्पल टनल हमारी रिस्ट में एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है जो लगभग 1 इंच वाइड होती है। यह टनल नीचे से कार्पल बोन से और ऊपर ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट से मिलके बनती है। इस टनल के अंदर से हमारे हाथ के फ्लेक्सर टेंडेंस, यानी कि जो टेंडेंस हमारे हाथ की उंगलियों को फ्लेक्स करने का काम करते हैं, वो टेंडेंस पास करते हैं और उनके साथ साथ मीडियन नर्व पास करती है। मीडियन नर्व हमारे हाथ के 3 नर्व में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है। यह नर्व हमारी सर्वाइकल नर्व रूट से ओरिजिनेट करके हमारे हाथ में से ट्रेवल करते हुए, हमारी फोर आर्म में से आते हुए और हमारे कार्पल टनल के अंदर से पास करते हुए हमारे हाथ के थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को और रिंग फिंगर के आधे पार्ट को सप्लाई करती है। यह नर्व हमारे थंब के जो ये मसल्स होते हैं, इन मसल्स को भी करंट सप्लाई करती है। मीडियन नर्व हमारे हाथ के मसल्स को भी करंट सप्लाई करते हैं। यह मीडियन नर्व हमारी कार्पल टनल के अंदर जब कंप्रेस हो जाती है तो यह हमें हाथ के अंदर नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और पेन देना स्टार्ट कर देती है। इस कंप्रेशन के हमारे बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार जो हमारे फ्लेक्सर टेंडेंस हैं, उनके ऊपर जो साइनोवियल शीथ होती है, उस शीथ के अंदर स्वेलिंग आने की वजह से हमारा जो कार्पल टनल का जो डायमीटर है वो डायमीटर कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारी मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, हमारा ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जब टाइट हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारी टनल नैरो हो जाती है और हमारी मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी रिस्ट फ्लेक्स पोजीशन में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से हमारी नर्व कंप्रेस हो जाती है। रात को हमें कार्पल टनल सिंड्रोम के सीवियर सिम्टम्स फील होते हैं। कई बार हमें शॉक जैसी सेंसेशन फील होती है, करंट जैसी सेंसेशन फील होती है, वो भी हमें थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के अंदर फील होती है। कई बार हाथ के साथ साथ हमें ये सारी सेंसेशन अपनी फोर आर्म में से ऊपर आर्म की तरफ ट्रेवल करती हुई भी फील होना शुरू हो जाती है। रात को सडनली हमें ये सिम्टम्स फील होना स्टार्ट होते हैं और हमारी नींद खुल जाती है और हम रात को अपने हाथों को शेक करना शुरू कर देते हैं और हाथों को मसलना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे सिम्टम्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स फील होते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस को जरूर निभा के कीजिएगा, तो आप खुद ही महसूस करेंगे आपके कार्पल टनल सिंड्रोम के आने वाले सिम्टम्स धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और समझते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज में हम दोनों हाथों को सीधा करके और मुट्ठियों को बंद करके हर डायरेक्शन में रिस्ट की मूवमेंट को करेंगे। सबसे पहले ऊपर नीचे की मूवमेंट 10 रिपीटेशन करने हैं। 10 रिपीटेशन करने के बाद साइड टू साइड मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट के भी 10 रिपीटेशन करने हैं। साइड टू साइड मूवमेंट करने के बाद रोटेशन, पहले क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन के भी 10 रिपीटेशन करने हैं। उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के भी हमें 10 रिपीटेशन करने हैं।
अगली एक्सरसाइज में हम अपने रिस्ट एंड हैंड के फ्लेक्सर्स मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। सिंपली हाथ को सीधा करके और दूसरे हाथ से अपने हाथ की उंगलियों को पकड़ के और उंगलियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारे जो रिस्ट के फ्लेक्सर मसल्स हैं वो मसल्स स्ट्रेच होंगे। उंगलियों को पीछे खींच के हमें 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 15 सेकंड होल्ड करके हमें 5 सेकंड का आराम देना है। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। स्ट्रेच को 15 सेकंड तक होल्ड जरूर रखना है। 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। उसके बाद हमें अपने थंब को स्ट्रेच करना है। सेम पोजीशन में हम थंब को ग्रिप करके और पीछे की तरफ पूरा खींचेंगे। हमें थंब के अंदर स्ट्रेच फील होना चाहिए। स्ट्रेच को 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। हर एक स्ट्रेच के बीच में हम 5 सेकंड का आराम जरूर देंगे। 10 रिपीटेशन हमें थंब स्ट्रेच के भी जरूर करने हैं। अगली एक्सरसाइज में हम अपने रिस्ट के एक्सटेंसर्स मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। हाथ को नीचे की तरफ घुमाकर सेम हम अपनी फिंगर्स को दूसरे हाथ से पकड़ के और पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करके हमें इस पोजीशन को 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इस एक्सरसाइज के भी हम 10 रिपीटेशन जरूर करेंगे। हाथ को पूरा स्ट्रेच करके 15 सेकंड होल्ड करेंगे। हर एक स्ट्रेच के बीच में 5 सेकंड का आराम जरूर देंगे। अगली पोजीशन में हम अपने हाथों को नमस्ते की पोजीशन में लाके अपनी एल्बोज को 90 डिग्री लाके और अपनी थोड़ी से नीचे उंगलियों को लाके और अपनी चेस्ट पे से हाथ को स्लाइड करते हुए नीचे पेट की तरफ लेके जाएंगे। हमें अपनी उंगली और हथेली को पूरा मिलाकर रखना है। इस पोजीशन को हम 15 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। हाथ को पूरा नीचे की तरफ खींचेंगे। हमें अपने हाथों में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के भी हम 10 रिपीटेशन करेंगे। उंगलियों को और हथेली को एक दूसरे के साथ पूरा कांटेक्ट में रखना है। हथेलियों को हमें एक दूसरे से दूर नहीं होने देना है। हर एक स्ट्रेच के बीच में 5 सेकंड का आराम जरूर देंगे। अगली एक्सरसाइज हमारी टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम अपने हाथ को सीधा करके सबसे पहले हम ऊपर से अपनी उंगलियों को फोल्ड करेंगे और उंगलियों को फोल्ड करके फिर हम पूरी मुट्ठी को बंद करेंगे। हमें पहले मुट्ठी को बंद नहीं करना है, अपनी सिर्फ ऊपर की उंगलियों को फोल्ड करना है, उसके बाद पूरी मुट्ठी को बंद करना है। 10 रिपीटेशन कॉन्टिन्यूअस हम इस एक्सरसाइज के करेंगे। यह एक्सरसाइज जो हमारे टेंडन्स हैं, जो हमारे हैंड और रिस्ट के टेंडन्स हैं, जो हमारी हैंड को फ्लेक्स करने का काम करते हैं, उनकी ग्लाइडिंग के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। 10 रिपीटेशन हम कॉन्टिन्यूअस इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसी एक्सरसाइज को हम उंगलियों को सीधा रखते हुए उंगलियों के नीचे के हिस्से को पहले फोल्ड करके और फिर बाद में उंगलियां फोल्ड करेंगे और सीधा करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी हम 10 रिपीटेशन करेंगे।
अगली एक्सरसाइज हमारी मीडियन नर्व की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। हम एक दीवार के पास खड़े हो जाएंगे और हाथ को सीधा स्ट्रेच करके और दीवार पे रख लेंगे। हमारी उंगलियां नीचे की तरफ फेस करनी चाहिए, हमारी एल्बो सीधी होनी चाहिए और हमारा शोल्डर जॉइंट 90 डिग्री पे होना चाहिए। उसके बाद हम अपनी गर्दन को दोनों साइड में बेंड करेंगे, राइट साइड में बेंड करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। यह एक्सरसाइज हमारी मीडियन नर्व की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज भी हम 10 बार रिपीट करेंगे। ये सभी एक्सरसाइज दिन में 2 बार जरूर करनी है। 3 से 4 हफ्ते तक कंटिन्यूअस ये एक्सरसाइज करते रहना है।